अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अवर प्रोग्राम चिट चैट विद अजमत मुजीब। आज के मेरे मेहमान पाकिस्तान के बहुत ही टैलेंटेड कॉमेडियन हैं जिन्होंने बगैर किसी टीवी चैनल के सहारा लिए बगैर उन्होंने वायरल शोहरत हासिल की। सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए मैं वायरल वर्ड यूज कर रहा हूँ। बहुत सारी बातें करेंगे उनसे और आज कोशिश करेंगे कि उन्हीं की जबान में वो आज बातें करें। तो आइए वेलकम करते हैं ताबिश हाशमी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। प्लेजर जी, बहुत मजा आ रहा है। अभी से मजा आ रहा है। देखिए, नाशपाती से हम ऑरेंज पे ले आए। मुझे तो ऐसा लगता है मैं सब्जी मंडी का अदाकार हूँ या वो आर्टिस्ट। अभी नहीं, अभी आप फ्रूट पे चल रहे हैं। मेरा वही सवाल था कि अगला फ्रूट कौन सा पसंद करेंगे आप? अब मैं जरा कुछ बड़े फलों की तरफ आऊंगा, तरबूज खरबूजे की तरफ। अच्छा, सब्जी की तरफ ही जाएंगे? अच्छा ताबिश भाई, थोड़ा पहले पीछे की तरफ जाएंगे। कराची में कहाँ पैदा हुए, कहाँ बड़े हुए, ये सारी चीजें जरा बताइए। शुरू से किधर से आप निकले? अच्छा, लोग यूजुअली जो हैं वो पैदा होते हैं मुतवस्तित इलाके में और फिर तरक्की करते करते वो डिफेंस तक पहुंचते हैं। जी, मैं पैदा हुआ डिफेंस में। अच्छा। और फिर तरक्की करते करते फिर नाज़िमाबाद गुलशन इकबाल से होता हुआ आखिरकार अपनी मंजिल मलिर कैंट तक पहुंचा। ये पस्ती तो देखिए, पस्ती क्या क्या कहूंगा, पस्ती नहीं थी, बल्कि हाँ ऐसा था कि जिस जमाने में हम नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहते थे उस जमाने में बड़ा अच्छा इलाका होता था वो। तो गुलशन इकबाल गए तो अच्छा इलाका होता था, कंसिडरेबली अच्छा इलाका होता था। जब पैदा हुए ना डिफेंस में, तो वो डिफेंस उस वक्त इतना अच्छा जंगल था वो, सीव्यू अपार्टमेंट्स, अगर आपको पता हो, समंदर के सामने। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हम वहाँ पैदा हुए और हमारे बराबर में अनवर मकसूद की फैमिली रहा करती थी, ये मुझे याद है। तो हमारा उनसे मिलना जुलना भी था। शायद वहीं से कुछ मैंने जरसू में ले लिया हूँ उस बचपन में। वहीं से वायरस लिया है आपने पुराना वाला? शायद, हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ। क्या तो बचपन में कैसे थे? छिछोरे थे, तकरीबकार थे, दहशतगर्द थे, या मैं दूसरे भी मासूम थे, सोबर थे, इंटेलिजेंट थे, क्या थे? अच्छा, रावी लिखता है कि मैं एक बहुत ही खामोश तबीयत और इंतहाई पुरसुकून बच्चा था। अच्छा। मुझे लोग कहते हैं कि तुम्हें देख के लगता था न जाने इसको किस बात का सुकून है। तो कितने बहन भाई हैं सर आप? 2 बहनें मेरी, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हैं मुझसे। एक अमेरिका में रहती हैं, एक दुबई में रहती हैं, और दोनों शादीशुदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपना काम कर रहे हैं। सही। तो कॉमेडी में आने का सिलसिला कब और कैसे, कब डिसाइड किया यार ये करना है मुझे? डिसाइड नहीं किया कॉमेडी में आना, ये कोई डिसीजन था ही नहीं इसमें, कोई हो गया। हाँ। अच्छा, आपको किसी ने ये बताया कि कभी कहा ये कि उमर शरीफ की थोड़ी सी झलक नजर आती है पाकिस्तान में? हम जिस जनरेशन से मैं बिलोंग करता हूँ वो बड़ी उमर शरीफ मोइन अख्तर को देख के हुई है। हमारे लिए कॉमेडी वही थी, बल्कि इस पूरे रीजन के लिए कॉमेडी वही थी जो मोइन अख्तर और उमर शरीफ करते थे एक जमाने। तो हम जाहिर बात है नेचुरली उससे इंस्पायर्ड हैं। हैविंग सेड दैट, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपनी आइडेंटिटी जो है वो यूनिक रखूँ। मतलब लोग कहें कि यार ये ताबिश हाशमी है, ना मैं किसी के रिप्लेसमेंट बनना चाहता हूँ, ना मैं हूँ कोई, लेकिन फिर भी कोई इंस्पिरेशन थी आपकी? मेरी जो इंस्पिरेशन होती है वो अच्छा जोक होता है, अच्छा कंटेंट होता है। मैं इंसानों से इंस्पिरेशन नहीं बल्कि उनके काम से इंस्पिरेशन लेता हूँ। तो वो कोई भी हो सकता है। सही। आपने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया, किसी को एक्नॉलेज करना चाहेंगे जिसने आपकी मदद की? अच्छा, करियर का बहुत लोगों को मैं सबसे पहले अपने अम्मी अब्बू को करना चाहता हूँ एक्नॉलेज, क्योंकि उन्होंने मदद क्या की, उन्होंने इनेबल किया जी कि हाँ अच्छा करते हो तो और अच्छा करो। उसके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करी। उसके लिए मुझे ये प्रेशर नहीं दिया कि फर्स्ट भी आना है और ये अगर करना है तो फर्स्ट भी आना है, नहीं, उनका पास होना है। और क्योंकि ये साइड इतनी अच्छी थी, बचपन से पब्लिक स्पीकिंग करता था मैं रोज अवार्ड जीतता था। आई हैड वन ओवर 70 बेस्ट स्पीकर ट्रॉफीज फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। तो जब आप अचीवमेंट्स ला के दे रहे होते हैं, स्कॉलरशिप्स भी मिल रही थी, पढ़ाई में भी मैं बहुत अच्छा नहीं था मगर मैं बहुत बुरा नहीं था, मतलब मेरी जीपीए 3 से अबव थी। तो वो उनको टेंशन नहीं थी, उनको ये लगता नहीं था कि यार ये बिगड़ जाएगा, ये कुछ कर ही नहीं पाएगा। दे न्यू कि हाँ यार पढ़ भी अच्छा रहा है, काम भी अच्छा कर रहा है, तो वो इनेबल करते रहे। जहां तक आगे बढ़े, फिर यूनिवर्सिटी में कुछ टीचर्स थे जिनसे मेरी शुरू में लड़ाई भी हुई, मगर उन्होंने उस लड़ाई को ऐसा पॉजिटिवली लिया कि यार इस लड़के ने लड़ाई तो की मगर इतने अदब से, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि इसको बोलना आता है।
तो कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे किसी प्रेजेंटेशन में रेकमेंड कर दिया, फरहान सिद्दीकी साहब थे। अब मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं, मगर उनको भी क्रेडिट जाता है। फिर बड़े हुए तो अब ये नाशपाती पे जो टीवीएच आ रहा है, असफर भाई हैं, नाशपाती है। असफर भाई को मैं 2008 से जानता हूँ। उनके साथ हमने एक टेलीफिल्म भी लिखी। फिर वो बहुत कहते रहे मुझसे टीवी पे आना है, टीवी पे आना है, मगर मैं नहीं, दिल चाहता था मेरा टीवी के सामने पर्दे पे। लाइव परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है, मगर कैमरे के सामने मैं इतना अपने आप को कंफर्टेबल फील अभी भी नहीं करता। बहरहाल उन्होंने कहा मुझसे और कहा कि तुम्हारे ही लिए बना रहे हैं ये शो, तुम नहीं होगे इसके अंदर तो ये शो नहीं होगा। तो और जो मेरी परेशानियां थी, मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, मैंने कहा था जी मैं वीकेंड के अलावा नहीं करूँगा। उनका ठीक है, वीकेंड पे ही करेंगे, 3 दिन में कर लेंगे। तो जो पहला सीजन था टीवीएच का, वो 3 दिन में रिकॉर्ड किया था हमने। सैटरडे, संडे और मंडे को उस दिन पब्लिक हॉलीडे था, तो हमने 3 दिन में रिकॉर्ड किया था 6 एपिसोड्स। तो हाँ, और फिर हमने अभी जो दूसरा सीजन रिकॉर्ड किया वो हमने 5 दिन में किया। मैं उसके लिए 10 दिन की छुट्टी लेकर कनाडा से पाकिस्तान गया, तो हमने 5 दिन के अंदर 15 एपिसोड रिकॉर्ड किए। तो मैराथन। तो अब वो जहां तक क्रेडिट देने की बात है ना, वो अब मैं तो समझता हूँ कि जिस इंसान के साथ मैं मिला हूँ आज तक, जिसने मुझे कंटेंट के लिए इंस्पायर किया, किसी मैकेनिक के साथ बैठा, उसने कोई ऐसी बात कर दी कि मेरे दिमाग में एक सेट बन गया, किसी मजदूर के साथ बैठा, किसी अमीर, तो एवरीबडी हु हैज टच्ड मी और मेरे है कंटेंट में हेल्प की, सबको क्रेडिट है। मेरे अलावा जितने लोग हैं सबको क्रेडिट जाता है। वेरी गुड। अच्छा ये बताएं, स्टैंडिंग कॉमेडी सुना आप करते हैं, खुद ही लिखते हैं, खुद ही डायरेक्ट करते हैं, खुद ही, तो मतलब दूसरों की रोजी खुशी अच्छी नहीं लगती आपको, मतलब खुद ही करना है? हाँ बिल्कुल, सब कुछ खुद करता हूँ। एक तो इसीलिए थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस और नेचुरल लगता है, क्योंकि वो सब कुछ मेरा है जो मैं करता हूँ। टीवीएच के अंदर, और मैं बार बार ये बात बताना चाहता हूँ, देयर इज नो स्क्रिप्ट इन्वॉल्व, देयर इज नॉट अ सिंगल वर्ड दैट इज गिवन टू मी इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट। मुझे वो एक वन लाइनर सवाल होते हैं, अक्सर वो वन लाइनर सवाल मैं पूछता भी, मगर वो ऐसे होते हैं कि अगर मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया हूँ, मेरे पास कुछ हो। तो जहां तक स्क्रिप्ट की बात है, मैंने कभी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी का कंटेंट ना किया है, ना इरादा है कि मैं किसी और का कंटेंट करूंगा इस सेटिंग में, ना स्टैंड अप में, ना शोज में। हाँ, कोई ड्रामा होगा, जाहिर बात है स्क्रिप्ट किसी और की होगी डेफिनेटली, तो वो कर लूंगा। अच्छा, सुना क्रिकेट भी खेली है आपने? बहुत। छोड़ दी? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ी, अभी भी खेलते हैं, कनाडा में भी खेलते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे खेली, फिर यहाँ पर कनाडा आए तो अभी भी यहाँ पर दोस्त यार वहां से लेवल तक खेली, छोड़ दी? क्या मतलब पर्ची नहीं थी या क्या था? नहीं, वो उस लेवल पे तो ट्राई भी नहीं किया कभी। अच्छा, उस लेवल पे ट्राई भी नहीं किया कभी। नहीं, मुझे कोई ऐसी शिकायत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, पर्ची वाली। हाँ, कभी ट्राई नहीं किया। अभी जो मौजूदा क्रिकेट टीम है उसके बारे में क्या राय आपकी? क्रिकेट टीम लगती है ऐसा लगता है मोहल्ले के लड़के खेल रहे हैं? कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये इससे बेहतर कर लूंगा मैं। कभी कभी ऐसा लगता है, हाँ इससे बेहतर कर लूंगा, ऐसा लगता है। या फिर ये भी लगता है कि यार ये तो मैं भी कर लेता। सही। अच्छा, जब स्टैंडिंग कॉमेडी करते थे आप, अटैक वटैक भी करते थे ना, तो कुछ धमकियां मिली आपको? भाई लोग कह रहे तुम्हारे भाई के बारे में ऐसा बोला यार? इत्तेफाक की बात है, कभी नहीं मिली। मुझे ऐसा लगता था ये लोग इंतजार कर रहे थे कि यार कोई दूसरा ये बात कर ले। अच्छा। मतलब नहीं मिले। लोग नहीं पड़ा, मंसूर चाचा, वो लंगड़ा और वो उन लोगों से कोई फोन कॉल वगैरह? सच्ची बात ये है, पता नहीं लोग सुन ना ले कहीं, आपके काम में बता देता हूँ। हाँ बिल्कुल। के मुझे कभी धमकी के फोन नहीं आए, मगर 2-3 ऐसे फोन जरूर आए बड़े नामों के। हाँ। जो फोन करके हेलो करके सिर्फ हंसते रहे थोड़ी देर तक। अच्छा। यार ये तुमने कमाल कर, ये तो हम भी नहीं कर सकते कभी। अच्छा। और वो हाँ वो लोग थे जो एक जमाने में शायद कत्ल कर देते भाई का नाम सुन के, अगर आपको ऊंच नीच करते। तो वक्त की बात है, नहीं धमकी नहीं आई, कभी भी नहीं आई। सही। सर, आपने जो है ना वो आवाम को रिमोट के ऊपर कवर चढ़ाने का तरीका बताया। कभी ये सोचा आपने कि यार इस पे भी प्रोग्राम किया जाए? जैसे कि वो कहते हैं ना, वो शलवार में जेब रखना जायज नहीं है, वो खीरा काटने का हलाल तरीका हाथ से जायज है या उल्टे हाथ से जायज है? हाँ किया। देखिए, मैंने एक मेरी कॉमेडी, अगर आप लोग यूट्यूब पर छिपकली का इंटरव्यू सर्च करें जी, तो आपको वो इसी टाइप चीजों के बारे में बताया गया। जैसे पाकिस्तान है, अब छिपकली के ऊपर थोड़ा सा सुनाई देता हूँ कि जो छिपकली होती है ना, वो फेमिनिज्म का भी ग्रे एरिया है। सही। वो मर्दों को ही मारनी है। अच्छा। छिपकली एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर तमाम मकतबा फिक्र जो है ना वो यूनाइटेड है। चाहे फेमिनिस्ट हो, चाहे ह्यूमैनिटेरियंस हो, चाहे मार्क्सिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, सब कहते हैं यार इसको मार दो जी। अच्छा, छिपकली जो होती है वो, अब देखिए ना, छिपकली को जब आप मारने जाते हैं, वैसे तो छोटी सी चीज होती है, रूट सी होती है, वो आपसे बात भी नहीं करती, आप छेड़ते हैं तो वो मुंह उधर करके उधर निकल जाती है।
मगर आप जब उसे मारने जाए ना तो फिर आपको बैक ऑफ द माइंड याद आता है, यार आप बचपन में आपकी खाला ने बताया था कि यार छुपकली को ऐसे नहीं मारना। जी। पहले पहले उसको शक की निगाह से देखना है, फिर अच्छा। उससे कुछ सवालात पूछने, क्वेश्चनियर्स देने उसको, क्या तुम जिन हो? और फिर ये भी एक बार नहीं करना, 3 बार पूछना। मुझे समझ में नहीं आती हम मुसलमान एक बात में ठीक बात क्यों नहीं करते, हर बात हमें 3 बार करनी पड़ती। जैसे मेरा निकाह हुआ, कारी साहब ने मुझसे पूछा तुम्हें कबूल है, मैंने कहा। हाँ। फिर कहने लगे आपको कबूल है, मैंने कहा नहीं। हाँ। फिर कहने लगे आपको कबूल है, मैंने कहा। कहने लगे बेस्ट ऑफ 3 में आपकी शादी हो गई। तो 3 दफा कबूल किया, मिली एक या? मैं यही तो है, देखो आप इतना वर्किंग इतनी हो रही है, आप हाँ। 3 बार कह रहे हो, 3 बार कह रहे हो, आइटम आई की आ रहा है आपको, ये गलत है। हाँ। हाँ। तो अच्छा, तो छुपकली फिर अम्मी का आपको पता है इस तरह की सुपरस्टिशंस बहुत होती हैं। आप जैसे नमाज पढ़ के उठे तो अम्मी कहती है बेटा जानमाज फोल्ड कर दो वरना शैतान नमाज पढ़ लेगा। हाँ। तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था कि यार अम्मी यही तो हम चाहते हैं, मतलब हम तो जीत जाएंगे इस तरह से। हाँ। तो शैतान अच्छा खासा सही होना चाह रहा था, मगर ये अम्मियों ने नहीं होने दिया। दूसरी, कभी आप खाना छोड़ दें प्लेट में तो अम्मी कहती है बेटा पूरा खा लो ना शैतान खा लेगा। तो मैंने अक्सर जो है ना अम्मी की बनाई हुई भिंडी छोड़ी है। और वो कहते हैं खाना खा के पेट पे हाथ ही फेरना, ये कहाँ चले जाएगा, कहाँ चला जाएगा। मैंने अक्सर प्लेट में भिंडी छोड़ दी कि यार अम्मी ये शैतान से हमारा बदला होगा, ये आप उसे खाने दो। सही। तो ये है सुपरस्टिशन था। अभी आपने वो छिपकली की बात की, उसमें जिन भूत की बात की, वो जिन भूत की कहावत मशहूर है ना यार के, वो चुड़ैल आती है तो क्या कपड़े उतार दो, कपड़े उतार दो। सॉरी, कपड़े उतार दो ना, चुड़ैल के ऊपर ये कपड़े उतार दो। मैं तो डरता था यार, मैं उतार दूं और फिर कल मैं फेसबुक पे किसी ग्रुप पे ना लगा पाऊं कि यार ये कितना बेहुदा आदमी है, इनके ऊपर केस बन जाए मेरे ऊपर, मैंने इसलिए नहीं उतारी। सही। तो मतलब चुड़ैल वगैरह जो है वो आपसे खुद ही डरती थी? नहीं, चुड़ैल का मामला ये है कि जब देखें इस तरह रूहें चुड़ैलें वड़ैलें आती हैं तो मैं बेसिकली बेगम को आगे कर देता हूँ कि भाई ये खवातीन का मामला है, आपस में देख लो। अच्छा, बेगम सुन रही होंगी आप, ये सोच ले प्रोग्राम के बाद उन्हीं से मिलना। नहीं, उनको पता है इसी काम को तो पैसे आ रहे हैं घर में। अच्छा, गर्लफ्रेंड कितनी थी सर ये बताएं? मोहल्ले मोहल्ले में तो नहीं थी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह थी, अच्छी खासी थी। मोहल्ले में नहीं थी। मोहल्ले में तो मैं ऐसा था कि मैं लड़कियों को बस स्टॉप तक छोड़ने का काम था मेरा। लोग अपनी बेटियों को महफूज समझते थे मेरे पास। बहरहाल मोहल्ले के बाहर मैं एक अलग कैरेक्टर था और काफी मोहब्बतें, मुझे बहुत मोहब्बतें हुई। लेकिन ऐसा है कि कभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दिल विल ऐसे नहीं तोड़े, भागे नहीं, झूठ नहीं बोले, कस्में वादे करके निकला नहीं। सर आप शादीशुदा हैं और शेख रशीद साहब कुंवारे हैं। हाँ, किसकी जिंदगी अच्छी है और किसकी जिंदगी बुरी है, ये बताएं। वर्स्ट किसकी जिंदगी? यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी शादी से, मजाक अपनी जगह, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जिस तरह का मैं आदमी हूँ कि मुझे सुकून भी चाहिए, घर भी साफ चाहिए और करना भी खुद कुछ नहीं है। और प्लस हाँ, तो मेरी बेगम को उन्होंने ये नहीं कि वो घर साफ कर देंगी, हम काम कर देंगी, वो मुझे सीधा कर देंगी। मुझे और मैं काम टाइम में, खास तौर पर कनाडा में रह के तो आपको सीधा होना ही पड़ेगा। हाँ, अक्सर लोग यहाँ सीधे आते हैं, वहां से यहाँ टेढ़े हो जाते हैं, लेकिन मैं वहां से टेढ़ा आया था, यहाँ सीधा हो गया, स्ट्रेट हो गया हूँ अभी। सही। सर ये बताएं कि एक आदमी जिसकी 20 साल शादी को हो गए और वो अपनी बेगम को कहता है आज भी तुम वैसी लग रही हो जिस दिन शादी की थी, क्या वजह है? हाँ, किस 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 माहौल में कहना पड़ा उसको? आज भी तुम वैसी लग रही हो जैसे शादी के पहले दिन लग रही थी। लग रही थी 20 साल के बाद बोलता है। इसको अपनी आंखें टेस्ट करानी चाहिए। इसको कुछ या तो ये स्टिग्मेटिज्म हो चुका है इनको, या इनकी दूर की गंदी नजर खराब हो चुकी है। अच्छा। सर बेगम को आप कितनी बार ले जाते हैं खाने पे, मतलब हर हफ्ते या क्या? हर हफ्ते ले जाते हैं। मैं और बेगम बहुत, हम लोग जिगरी दोस्त भी हैं। और अच्छा। हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को बेवकूफ बनाएं और चुपके से शॉर्ट हो जाएं। बन जाते हैं बेवकूफ बच्चे? यार कर लेते हैं हम, हमारे ही बच्चे ना, हमें ही पता है किस तरह, हम उनके माँ बाप है भाई, हमें पता है किस तरह मना लें। हाँ। अच्छा ये बता, खवातीन को हर इवेंट के ऊपर नया जोड़ा क्यों चाहिए होता है? देखिए यही तो मसला है, उनको क्यों चाहिए होता है हर इवेंट पे नया जोड़ा? वो बड़ा मुश्किल सवाल है भाई, ये तो किसी खातून से पूछे, मुझे क्या पता। ये तो मिस्ट्री, अगर आपको जवाब दे दूंगा तो लोग बोलेंगे यार ये तो मिस्ट्री सॉल्व। हाँ, मैं नहीं तो सैकड़ों साल से चल रही है मिस्ट्री। तो बेगम तैयार होने में ज्यादा टाइम लगाती हैं और कभी ऐसा हुआ कि वो तैयार हो रही हैं, आप तैयार होकर आ गए, उन्होंने कहा तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे भाई, दोबारा तैयार हो, ताकि उनको और ज्यादा टाइम नहीं है? ऐसा हुआ ऐसा हुआ। ये बहुत टैक्टिक्स होती हैं खवातीन की। अक्सर आपको पता है हम लड़के तो यूं करके तैयार हो जाते हैं। अच्छा, हम तैयार होकर खड़े होते हैं और हम शोर कर रहे होते हैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो बेगमात जो है ना वो आपको एंगेज करती हैं कामों में। जी। अच्छा तुम तैयार हो गए तो एक काम करो, तैमूर अपना बेटे के ना जूते पहना दो, उनकी जैकेट्स पहना दो, उनको ये कर दो।
तो आपको बिजी करती है इस सेंस में कि आप उन कामों में बिजी हो जाते हो और इवेंचुअली पीछे से तैयार होकर खड़ी जाती है। फिर वो कहती है मैं तैयार हुई नहीं, तुम क्या कर रहे हो अभी तक? तो ये रिवर्स थोड़ा सा खेल जाती है कभी कभी बेगम, मगर इसको आप कोई इलाज नहीं करा सकते। कहावत है कि खवातीन हमेशा तैयार होने में लगाएंगी घंटे 3.25। सही। तो ये कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए मसाइल ऐसा है कि बेगम जो होती है, जो वाइफ्स होती है यूजुअली, वो टाइम पे तैयार तो हो जाती है, मगर 11th आवर पे जो ये बच्चों का होता है ना, इनको आ जाती है पूपू आ जाती है, इनको तैयार होना होता है, इनको कुछ गिरा लेते हैं अपने ऊपर, इसकी वजह से वो लेट हो जाती है। हम क्योंकि हमें ये काम नहीं करने होते तो हम यूं करके खड़ा हो जाते हैं और फिर चीखते हैं। अरे पूपू से एक आपसे सवाल याद आया, बचपन में वो बच्चे, अब बेगम की किस बात पे गुस्सा आता है आपको? हाँ बिल्कुल गुस्सा आता है यार, बेगम की कुछ बातों में क्यों नहीं आएगा, उनको भी आता है इतनी बातों में, तो हमें भी आएगा 2-3 बातों पे, और वो इसी पे है टाइमिंग्स। अच्छा। वक्त की पाबंदी थोड़ी सी मेरी थोड़ी ज्यादा है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा है, उनकी थोड़ी सी कम। लड़ाई शड़ाई भी होती है? क्यों नहीं होगी भाई, हमारी लड़ाई जड़ाई करेंगे, साथ रहते हैं तो करते भी हैं। ऐसा नहीं करते कि मतलब उठा के फेंक दिया उन्होंने मुझे, तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ लड़ाई होती है, नोक जोक। मनाता कौन है सर, क्या करते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई मनाता है, और कौन मना सकता है। ये पैक्ट साइन हुआ है, शादी के पहले दिन ही साइन हो गया था, गलती किसी की भी होगी मनाऊंगा मैं। और बीवियों को जो है वो शौहरों की किस बात पे गुस्सा आता है? यार किसी बात पे भी आ सकता है, सांस लेने पे भी आ सकता है। ये तो कुछ, हाँ कुछ भी हो सकता है। मैं ये देखिए, जिस तरह के आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं ना, अगर मैंने इसके सही सही जवाब दे दिए तो लोग ताबिश भाई नहीं, आज आप अपनी लैंग्वेज में ही बात करें, समझ ले नाशपाती ऑरेंज की बात। नहीं अजमत भाई, एक तो दो चीजें मैं आपको बताऊं, जिस तरह ये बेगम और बेगमात की जो सवाल है ना, इसका तो दुनिया में कोई सही जवाब नहीं दे पाया। ये तो एक साइंस है जिसको आज तक कॉन्कर ही नहीं किया जा सका। भाई दो शादीशुदा आदमी बात कर रहे हैं, आप खुल के बात करें, फिक्र ना करें। कहीं देख ना लेना बाद में बेगम वीडियो, फिर खुल के क्या मतलब बंद होके भी बात नहीं हो पाएगी। अच्छा, ये मर्द हमेशा मशकूक और बीवी शक्की क्यों होती है? उल्टा भी होता है अक्सर, बेगम शक्की इसलिए होती है, लेकिन उनको पता होता है, अक्सर बेगमात ना होप खो चुकी होती जी, होप खो चुकी होती है कि यार हमें भी कोई देखता होगा, हमें भी कोई पसंद करता होगा। उनको ये लगता है कि यार हमारे जो मर्द है ना, उनको शायद उम्मीद नजर आती है उनको कि यार इसको अभी भी कोई देख सकता है, अभी भी कोई पसंद कर सकता है। तो वो हो सकता है कि यूजुअली खवातीन का कमिटमेंट लेवल ज्यादा होता है मर्दों से, इसलिए वो शक भी ज्यादा करती है। अच्छा अच्छा, ये बताएं हनीमून पे कहाँ गए थे? हनीमून पे हम वहीं गए थे, जो हनीमून की वो नहीं होती एक हनीमून स्पॉट ऑफ द मिल्लत, थाईलैंड, वहां गए थे। भाभी के साथ ही गए थे ना? हाँ थाईलैंड गए थे यार। वो अक्सर जब वहाँ थाईलैंड पहुंचे हनीमून पे, तो अंदाजा हुआ कि तो ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ अपना लंच बॉक्स साथ लेकर आ गए होंगे। नहीं, मेरा सवाल आपने जवाब नहीं, भाभी के साथ ही गए थे ना? अयाज खान साहब जो हमारे कॉमेडियन ने लतीफा सुनाया था, एक साहब मिले हनीमून मनाए थे मरी में, तो कह लगे भाई यहाँ क्या कर रहे हो? कह रहे हनीमून मना रहा हूँ। भाभी का है? कह लगे वो पहले मरी देख चुकी है। हनीमून पे थाईलैंड गए थे, बहुत मजा आया था, बहुत अच्छा किया था। ऐसा है कि देखें, अब वो है अजमत भाई, मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूँ। एक जमाना था जब कॉमेडियंस का जो कॉमेडी का महवर होता था ना, उनकी बेगमात होती थी जी। अब जमाना बदल चुका है जी। अब लोगों को सिक्योरिटी कंसर्न हो चुके हैं, स्पेशली कॉमेडियंस। अब वो बेगमों पे जोक नहीं करते। सही। अब बेगमों से बात आगे जा चुकी है। जब से वो नारा लगाए मेरा हाँ नहीं अब वो नहीं है, ये नहीं है डर के। अब थोड़ा सा इवॉल्व भी हो गया ना। अब ऐसा तो नहीं है रिश्तों में सिर्फ बेगमात की गलती होती है, हस्बैंड्स की भी इक्वली गलती होती है, मगर क्योंकि वो इतना खुल के कह नहीं पाती। हमारे यहाँ अगर कोई बेगमात शुरू कर दें कि यार हमारे यहाँ भी हस्बैंड ऐसे होते हैं या मर्द ऐसे होते हैं, तो वो उनको खराब समझना शुरू कर देती है सोसाइटी। मर्द लाखों बुराइयां करता रहे अपनी खवातीन की, उसको बुरा नहीं समझते। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जोक्स जो है ना, दे आर नॉट अराउंड माई वाइफ और एनी अदर वुमन फॉर दैट मैटर। माई जोक्स आर अबाउट ऑब्जर्वेशन। उसके अंदर वो कोई भी राइटर हो सकता है, वो औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है, मगर इट इज अबाउट इंडिविजुअल्स। इट्स नॉट अबाउट एनी स्पेसिफिक जेंडर, एनी स्पेसिफिक रेस और एनी कलर। ये नहीं करूंगा। अच्छा, शोहरत मिली तो मिस कॉल्स तो आती होंगी? नहीं आती है, बिल्कुल आती है। शोहरत से पहले भी कभी कभी आती थी, और ये अदर्स इनबॉक्स में बहुत मैसेज आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोग किस किस्म के मैसेज आते हैं सर, थोड़ा शेयर करें। यही आते हैं, अच्छे वाले आते हैं। अच्छा। अच्छे आते हैं, हाँ। मतलब वहां तक मैं जाने नहीं देता बातचीत, जहां तक। कनाडा में आते हैं या पाकिस्तान में आते थे? पाकिस्तान से ज्यादा आते हैं, कनाडा तक पहुंच जाते हैं ना, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया है, वहां तक पहुंच जाते हैं।
ये तो अब आ रहे दोनों हो जगह से आते हैं। हैदराबाद पे कब मिल रहे हो इस किस्म के मैसेज? नहीं, मिलने के लिए भी लोग कहते हैं, तमीज से मिलने के लिए कहते हैं। कुछ लोग फोन नंबर ही मांगते हैं, कुछ लोग ये भी बताते हैं कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कुछ लोग इस बात का गम भी दिखाते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा। हाँ हाँ, ऐसा होता है, जो सच्ची बात है। और वो इसमें मैं कोई उसको बुरा नहीं समझता, मैं उनको जज नहीं करता। बेगम की मोहब्बत है। बेगम ने कभी मैसेज देखे और या मिस कॉल रिसीव की? क्या रिएक्शन था उनका? वो बहुत अच्छी तरह जानती है मुझे, मेरे अंदर के कितनी हिम्मत है मेरे अंदर, वो उनको पता है। मैं कहाँ तक जाऊंगा उनको पता है, तो वो देखती नहीं है तो इतना कोई रिएक्ट नहीं करती। उनको पता है ये कहीं नहीं जाएगा, इसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। आपके पास चले फैंस की तो मिस कॉल आती है इस तरह से, कभी आपने किसी को रैंडमली उठा के कॉल किया? रिसेंटली तो कभी भी नहीं किया। बचपन में शायद, यानी जब उम्र थी और वक्त था और अपॉर्चुनिटीज थी, तो जाहिर बात है किया। अजमत भाई, इसमें कौन सी नई बात हो, आपने नहीं किया? अच्छा, रैंडम कॉल नहीं कि उठा के फोन उठा के जना फोन कर दिया? नहीं, ऐसे तो कभी भी नहीं किया। पहले वर्किंग की, पहले भापा कि फोन करने से क्या क्या हो सकता है, पहले 2-3 मैसेज करके चेक किया, पानी भापा के ठंडा कितना है, गर्म कितना। अच्छा, फिर एहतियात से फंसा नहीं मैं कभी। अच्छा, फंसेंगी मतलब पूरा होमवर्क आपका रेडी होता था? हाँ, फंसा नहीं, और कभी किसी को ऐसी सिचुएशन में भी नहीं डाला कि वो मुझे बददुआ दे। तो उस जमाने में जो है वो वैलेंटाइन डे पे कितने आते थे? अरे भाई, हम इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, हम वैलेंटाइन डे पे ब्लैक डे मनाया करते थे, काली शर्ट्स पहन के आते थे, और बाकायदा लड़के शाम 6 बजे जो थे वो बैठकर अपने अपने गमों की दास्तानें सुनाते थे। एक महफिल अरेंज करता था मैं। अच्छा। उसमें सब काले कपड़े पहन के लड़के बैठते थे, लड़के मेरे बैच के, और हम एक दूसरे को सुनाते थे कि यार आज हम इसके पास फूल लेकर गए, उसने इतना जलील किया, आज इसको काट दिया तो उसने इतना जलील किया। तो ये महफिल होती थी, और ये 4 साल तक लगातार महफिल हुई है। और इस महफिल में एक जमाना ऐसा आया कि 200-300 लड़का एक साथ बैठा होता था, और जलील ख्वार हुआ लड़का, जिसको हर किसी ने रिजेक्ट कर दिया होता था। यहाँ तक के लड़के कुछ इतने डेस्परेट हो चुके थे कि वैलेंटाइन डे पे वो गार्डों को फूल देना शुरू कर दिया था उन्होंने, वो गार्ड भी रिजेक्ट कर दिया करते थे, दफा हो यहाँ से। तो वो सिचुएशन देखी हमने, बहुत बुरे दौर से गुजरा। इज्तिमाई गम मनाते थे आप? इज्तिमाई गम, और बहुत 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 दर्दनाक मनाजिर देखे जाते थे, बहुत दर्दनाक। कुछ लड़के इतना जेल लगा के, नई महंगी च्युइंगम, नए जूते, नई शर्टें, और मुंह खोलने से पहले लड़की रिजेक्ट कर दिया करती थी। ये बहुत जुल्म था, बहुत जुल्म था। अच्छा अच्छा, तमीज भाई ये बताए कराची और लाहौर की कॉमेडी में क्या फर्क है, शॉर्टली? हाँ, अच्छा देखें, कराची की कॉमेडी जो होती है वो थोड़ी सार्केज्म से पुर होती है, मतलब उसमें तंज ज्यादा होता है, और उसके अंदर जुगतबाजी, शक्लों का मजाक उड़ाना, ये थोड़ा कम होता है। लाहौर के अंदर जो है वो एक स्लैपस्टिक कॉमेडी होती है। स्लैपस्टिक मतलब उसने कोई जवाब दिया तो आपने उसको उससे भारी जवाब दिया, रिपार्टी लेवल आपको उनका बहुत हाई होता है। वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि वो जुगतबाजी भी करते हैं, मतलब गुड और बैड नहीं है, गलत और सही की बात नहीं हो रही है, स्टाइल की बात हो रही है। कल्चर डिफरेंट है, जो पंजाब का कल्चर है, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम सिंध और बलूचिस्तान, और वो वाइब्रेंट है, लाइवली है। वहां पर लोगों के वो थिक स्किन है, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं तो बर्दाश्त भी करते हैं, उनकी जबान भी बड़ी रिच है। पाकिस्तान, कराची का मामला ऐसा है कि हमारे यहाँ जो कॉमेडी, हमारे यहाँ थोड़ी ईगो लेवल्स थोड़े से, कराची के थोड़े से हाई जी। तो उसमें होता ये है कि वहां पर अगर आप मजाक किसी की शक्ल वकल का ज्यादा करें तो वो लोग इतना पसंद नहीं करते, तो वहां पर फिर आप सार्केज्म से सहारा लेते हैं। आपके जोक्स जो है वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होते हैं, तो वो थोड़ा सा ये है, गलत और सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा लाहौर की कॉमेडी बहुत बेकार है, कराची की बहुत अच्छी है, डिफरेंट है, सही। अच्छा, माहिरा खान ने एक शो में कहा था कि वो फैंस मिलते हैं, उनकी फरमाइश होती है सेल्फी खिंचवा लें, ऑटोग्राफ ले लें, लेकिन लाहौर के जो फैंस होते हैं वो डायरेक्ट आके झपी मारते हैं। हाँ, क्या कमेंट है? बिल्कुल ऐसा ही है भाई। देखें, वो बहुत ही वाइब्रेंट माहौल है वहां पर। हमारे यहाँ मैं बता रहा हूँ ना, कराची में थोड़ा सा ऐसा है कि अगर आप किसी शादी तो नहीं है, ये पूछना चाह रहा था। दोबारा बताइए। खान के शादी तो नहीं है, ये पूछना चाह रहा था। भाई मुझे क्या पता, ऐसा नहीं, लेकिन लाहौर के लोग काफी वार्म हैं। जब वो मिलते हैं ना अपने फैन वैन से, या अपने किसी सेलिब्रिटी जिसके वो फैन हो, तो वो बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं, और अक्सर अपने जज्बात में इतना बह जाते हैं कि वो गले लगा लें। ऐसा होता है। जब हमने देखा होगा शेख रशीद को भी फैसलाबाद में कुछ लोगों ने पप्पी कर ली थी। अब देखिए, शेख रशीद को पप्पी करना आसान काम नहीं है जी। पहले तो आप डिसाइड करेंगे यार इतने बड़े आदमी को पप्पी करनी कहाँ है। क्या इमेजिन करो का क्या असर हुआ होगा। नहीं साहब, वीडियो भी है, बहुत नाराज हुए शेख रशीद, बहुत नाराज हुए यार, तुमने एक तो खुलेआम पप्पी कर ली और तुम मतलब बताया भी नहीं। मैं तैयार तो होता था, लेकिन वो
लाहौर में बहुत गर्मजोशी है। अगेन गलत और सही मैं नहीं डिसाइड करने वाला कोई, लेकिन जाहिर बात है दो डिफरेंट कल्चर है। हमारे यहाँ थोड़ा सा वो होता है, रखाव वगैरह होता है, हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं। लाहौर में नहीं होता, वो पाजी की हाल, गले मिल गए। सही। अच्छा, अगर आप फिल्म करने का मौका मिला तो करेंगे? कौन सी फिल्म? ये तो आप ही बताएंगे ना, कौन सी करेंगे? कॉमेडी, एक्शन, रोमांस? अब मैं करूंगा फिल्म, मैं कोशिश करूंगा कि जो कैरेक्टर करूंगा, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी करता हूं और शो ऐसा किया है, टू बी ऑनेस्ट, जो दोनों कॉमेडी की जॉनरे से ही बिलोंग करते हैं, दैट डजंट मीन कि मैं सिर्फ कॉमेडी कर सकता हूं। मैं इंशाल्लाह जब फिल्म करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मुझे ऐसा कैरेक्टर मिले जिसमें जो लाइटर नोट पे तो काम कर रहा हूं, मगर उसकी एक्टिंग के अंदर रेंज दिखाऊं मैं सीरियस कितनी अच्छी कर सकता हूँ। किस हीरोइन करना चाहेंगे? रिगार्डलेस है यार, सारी इतनी प्यारी लगती है, मेरे से तो प्यारी लगेंगी। अब मुझे बेगर्स और नॉट चूजर्स। सही बात है। वैसे इंजीनियरिंग का आपने अभी तजर्बा बता दिया। हाँ भाई, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता हीरोइन कौन है, एज फार एज हीरोइन है। अच्छा, किसी ने ये कहा था कि पाकिस्तानी ड्रामे खवातीन के लिए ऐसे घटिया दर्जगाहें हैं जिसमें तलाक और नाजायज ताल्लुकात की ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या कहेंगे? जो चल रहा है ना आजकल, क्या दिखाना चाह रहे हैं? मसले मसाइल अपनी जगह है, लेकिन उसका हल दिखाने की बजाय यही दिखाया जा रहा है। हल देखना नहीं चाह रहे ना लोग हमारे यहाँ। देखिए, मैं सेडिस्ट लोग होते हैं, कुछ लोगों को दर्द पसंद होता है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सोसाइटी का हमारे साथ ये है कि हम लोगों को जब हालात खराब होते हैं ना, तो हमारी तबीयतों में एक खुशी सी पैदा हो जाती है। स्पेशली आप देखें कराची में, जब एक जमाना था कि कभी कभी अफवाहें सुनते थे, भाई ये होने वाला है या ये मर गए हैं, अब हालात खराब होने वाले हैं, तो जब लोग एक दूसरे को बताते थे ना, यार भाई बहुत हालात खराब होने वाले हैं, राशन इकट्ठा कर ले, तो उनके दिलों में ना एक्साइटमेंट होती थी, खुशी हो रही होती थी, अबे हालात खराब होने वाले हैं, अब घर पे बैठेंगे, ये होगा, एडवेंचर होगा जी। सेम गोज फॉर कि ये जो हमारे ड्रामे हैं, ये क्यों बन रहे हैं ऐसे? भाई उनको, वो पागल थोड़ी है कि वो ये ड्रामे बनाए जा रहे हैं। चैनल को पता है ये बिकता है, बनाने वाले को पता है ये बिकता है, इश्तेहार देने वालों को पता है ये बिकता है। और क्यों बिकता है? क्योंकि देखे वही जाते हैं। सोल्यूशन बना देंगे, चलेगा ही नहीं। बिकता तो पहले भी था ना सर, तनाइया, अनकई, धूप किनारे नहीं था ना। अच्छा, आप बता दें, धूप किनारे में जो आर्टिस्ट थे, जो कास्ट थी, वो कितने पैसे मिलते थे? 2,500, 1,500। पैसे की बात नहीं हो रही सर। पैसे तो उस वक्त जिस हिसाब से मिलते थे वो मिलते थे, लेकिन इस वक्त बात है कि यूथ को किस तरफ ले जाया जा रहा है, नई जनरेशन। नहीं ना, तो वही तो बात है। पहले पीटीवी था ना भाई, पीटीवी जो था वो कमर्शियल एंटिटी नहीं था, वो सरकारी इदारा था, उसका काम था नैरेटिव बिल्डिंग जी, समझ रहे हैं हम। अब जो चैनल हैं वो सरकारी इदारे नहीं है, उनका काम नैरेटिव बिल्डिंग नहीं है, वो एक कमर्शियल एंटिटीज है, उनका काम है प्रॉफिट मेकिंग जी। ठीक है, अब वो प्रॉफिट मेकिंग काम समझ गए। अब वो एक्टर को ना 2500 नहीं मिल रहा है, 25 लाख रुपए मिलते हैं एक सीरियल के। मतलब इस वक्त जो बेचना है, बस जो बेचना है। आप इसको सही कह लें, आप इसको गलत कह लें, आप कह लें जी गलत है ये, लेकिन ये काम इदारों, ये टीवी चैनल, प्राइवेट टीवी चैनल का काम नहीं है नैरेटिव बिल्डिंग, ये हुकूमतों का काम है नैरेटिव बिल्डिंग। वो लगाएं पाबंदी, वो लगाएं इस तरह के सेटअप के, नहीं इस तरह के ड्रामे नहीं बनेंगे। ये थोड़ी है कि हाँ, दिस इज अ पॉइंट। अच्छा, ये बताएं, मोहब्बत अंधी होती है या लंगड़ी लूली भी होती है? वाकई अंधी होती है? अरे मोहब्बत होती है, बिल्कुल बेवकूफ पागल होती है वो। अच्छा, उसके मोहब्बत के साथ होते हैं मेंटल मोहब्बत। देखें अब हमारे यहाँ जो मोहब्बत की डेफिनेशन है ना, देखिए अब 17-18 साल की उम्र में लड़कों को मोहब्बत हो जाती है। और अब मैं यूनिवर्सिटी में, हमारे एक साहब थे, लड़का था, उसको ना हर 3 महीने बाद सच्ची मोहब्बत होती थी। वो मेरे पास आता था बहुत गम में, कहता ताबिश यार मुझे ना मोहब्बत हो गई। मैं कहता था यार तू पागल है यार, तू हर वक्त आ जाता। नहीं, इस बार सच्ची है। तो वो, अब देखिए सच्ची मोहब्बत क्या होती है? सच्ची मोहब्बत होती है कि जब आप बगैर किसी प्रेशर के ऑटोमेटिकली दूसरों के, किसी उस शख्स के बारे में सोचना शुरू कर दें जिसके बाद, जैसे मेरे पास पैसे आएंगे तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ यार मैं अपने बच्चों को क्या नई चीज लेके दूं। वो है मोहब्बत। सही है। या मेरे पास, मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं कहूँगा यार मेरी अम्मी 3 दिन से बाहर नहीं निकली, मैं अम्मी को ले जाऊंगा बाहर। तो ये है मोहब्बत, बेगम के साथ मोहब्बत। ये नहीं होती मोहब्बत की मैं उससे बात नहीं हुई, 4 दिन से मैं तड़प रहा हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा या नसें काट लूंगा। ये अटैचमेंट्स हैं। सही। ये इन्फेक्चुएशंस हैं। जब तक आप बगैर किसी कहते हैं ना सेल्फ इंटरेस्ट के या वेस्टेड इंटरेस्ट के बगैर किसी में इंटरेस्ट शो करें ना, वो है मोहब्बत। सही। अल्लाह ने दूसरी जिंदगी दी तो क्या बनना चाहेंगे? अरे यही नहीं खत्म हुई अभी तो इतना चांस है इसी के अंदर, दूसरी की क्या ख्वाहिश करूंगा? अभी मैं यही बनूंगा दोबारा से। बहुत मजा आ रहा है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मतलब वैसे यही ख्वाब थे आपके जो बनना चाहते हैं? ख्वाब देखे ही नहीं, कोई ख्वाहिश ही नहीं रखी। अच्छा। देखें इंसान जो है ना, वो ख्वाब थे
लेकिन अब वो ख्वाब कहीं 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 हवा हो गए जब मैंने ये रियलाइज कर लिया कि ख्वाब चाहे मैं जितने देख लूं, होना वही है जो लिखा जा चुका है मेरे लिए। क्योंकि देखें, मैंने अपने से ज्यादा टैलेंटेड लोगों को अपने से कहीं ज्यादा मेहनत करते देखा है। सही। अच्छा, और दोबारा कहिए। हाँ, ठीक है, सही है। मगर मैंने ये भी देखा है कि वो एक खास लेवल तक गए और उसके आगे नहीं गए। सही। तो ये मैंने देखा कि यार मैं क्यों गया, मैंने तो कोई मेहनत नहीं की, मेरी तो कोई स्ट्रगल ही नहीं है, ना मैंने कोई किसी के साथ जाके रिक्वेस्टें मारी, ना मैंने कभी किसी को जाके, या मेरा बाप कोई इतना अमीर आदमी था कि उसने कहा हो ये कर दो तो हो गया हो, या मैं कोई इतना इन्फ्लुएंशियल, बस राइट डिसीजंस को मैंने यस कर दिया सही टाइमों पर। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा सच जो आज तक आपने किसी को ना बताया हो? मैं आपको क्यों बताऊंगा? बताना चाहते हो? ब्रेक कर दें। नहीं, आप बताना चाहता होता तो बता चुका होता। ऐसा सच नहीं है, बस ऐसा कोई ऐसी बात नहीं, मैं बहुत खुला आदमी हूँ। अच्छा। जो है छुपाने वाली बातें वो छुपा के जाऊंगा, मैं बता नहीं दूंगा टक करके। अच्छा। अच्छा, कोई ऐसा वाकया जिंदगी में है जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो? देखिए, मैंने 5 साल ब्रेक लिया कॉमेडी से 2011 के बाद से। 2010 तक मैं कॉमेडी करता था, प्रोफेशनली करता था, बहुत अच्छी कर रहा था। अगर मैं कंटिन्यू करता शायद बहुत पहले नाम बन चुका होता। सही। 2011 में 11 में मेरे वालिद साहब को कैंसर डायग्नोज हुआ। और वो मतलब बहुत फिट आदमी थे, बहुत स्पोर्ट्समैन आदमी थे, एंड विद इन 7 months ही पास्ड अवे, एंड देन दैट चेंज्ड माय लाइफ। मैं 5-6 महीने तक जो था आई वाजंट माई सेल्फ, मैं नहीं कर पाया कॉमेडी, दिमाग में नहीं आती थी कॉमेडी। 5-6 साल बाद फिर शादी भी हो गई अचानक से, वालिद साहब के इंतकाल के कुछ ही अरसे बाद शादी हो गई, तो फिर बिल्कुल ही कॉमेडी नहीं हो पाई। फिर जब 5-6 साल हो गए, शादी भी परमानेंट हो गई, प्रोबेशन खत्म हो गया शादी का, और थोड़ा बेहतर हुआ, देन आई केम बैक। लेकिन लाइफ के जो शादी बच्चे, ये वो उम्र आपको बड़ी नहीं करती। आप 50 साल के हो जाए, सिंगल हो, कोई बच्चा ना हो, आप वैसे ही छड़े रहते हैं दिमाग में। लेकिन आप 25 साल के हो, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी आ जाए, तो आप बड़े हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वो जो सब जिम्मेदारियां आई ना, उन्होंने मुझे बड़ा थोड़ा चेंज कर दिया। सही। आप ये कह रहे हैं शेख रशीद साहब बच्चे ही हैं? हाँ यार, आपको क्या लगता है? आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आप वो बातें करेंगे जो वो करते हैं? नहीं। हाँ। अच्छा, मैं आपको कुछ लोगों के नाम देता हूँ, आपने एक वर्ड में ना डिस्क्राइब करना है। एक वर्ड में करना है, ठीक है। अल्ताफ हुसैन। अरे एक वर्ड में कैसे करूं? कम से कम 2 लग जाएंगे। पहले 2 दे दिए आपको। कायद हैं? अगर 2 दे दी तो कायदे तहरीक। अच्छा। वो देखिए, आ रहा है आपको लगता है? यार मैं आपको एक बात बताऊं, वो पिकअप वाला जमाना याद आ रहा है आपको? बोल नहीं पा रहे आप? मैं बिल्कुल आ रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, फॉर अ पर्सन लाइक अल्ताफ हुसैन, वो जितने अब बुरे हो चुके हों, जितना पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल रहे हो, फॉर अ पर्सन लाइक अल्ताफ हुसैन टू बी एबल टू बिकम दैट मच इन्फ्लुएंशियल, करोड़ों लोग एक उंगली पे, एक इशारे पे, तो चाहे वो बुरे हो चुके हों, खत्म हो चुके हों, लेकिन यार एक जमाने में उस बंदे के अंदर इस लेवल की स्किल थी जो अनप्रेसिडेंटेड थी। तो एक इशारे पे कोई इतना कॉमन आदमी 120 गज के घर पे रहना है, 50 सीसी की बाइक चलाने वाला, जिसका कोई फ्यूडल बैकग्राउंड ना हो, जिसकी कोई फैमिली ऐसी ना हो, जिसके नाम हो, मशहूर हो, भुट्टो हो, कुछ हो, वो बंदा है और करोड़ों लोगों को 3 तक गिने, सब चिड़िया तक खामोश हो जाती थी यार, इतना डरते थे कराची के परिंदे उनसे जी। तो दैट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ स्किल्स, कैरिज्मा, हो सकता है कोई हाथ भी हो पीछे उनके, लेकिन ये है क्या कह सकते हैं, लेकिन था तो सही यार, एक जमाने में कुछ तो था जिसकी राजदारी है। कुछ तो था। अच्छा, दूसरा नाम देते हैं, शेख रशीद। शेख रशीद के बारे में मैं कहूंगा क्यूटी है, वो क्यूटी पाए। अच्छा। यार अवॉइड ही करें उनको। राना सनाउल्लाह, देखिए अगर राना सनाउल्लाह को आप देखें गौर से, अगर आप गौर से देखें तो वो आपको उनको बंदा देखे, वो पब्लिक सर्वेंट, वो फील नहीं आती उनसे अंदर से पब्लिक सर्वेंट वाली। किस किस्म की फील आती है कि यार आदमी जो कुछ है वो दे दे उनको, जो भी जेब में पड़ा यार ये ले लो भाई, ये मैं हमारे को ये भी ले लो। ये फील आती। इसी अपीयरेंस की वजह से बहुत कुछ ले लिया उन्होंने। हाँ, बहुत कुछ ले लिया यार, लेकिन उनके साथ ज्यादती की। उनकी गाड़ी से जो किलो उन्होंने चीजें निकाली ना, वो ज्यादती। वो इतना वो अपनी गाड़ी में लेके नहीं घूमता यार। यकीन है आपको, वो लेके नहीं घूमते यार, वो इतना 14 किलो थोड़ी लेके घूमता है भाई, ये तो बहुत बड़ी थी यार, तो 14 ग्राम कर देते। उन्होंने सोचा होगा यार कौन 2-4 चक्कर लगा ले जाओ। हाँ, 2-4 लाख चक्कर लग जाते यार, ये तो 14 किलो थी भाई। सही। अच्छा सर, दूसरा नाम देते हैं आपको, बिलावल जरदारी।
यार वो बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ। अगर मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं भुट्टो का नवासा होता जी, और इतना मेरे लिए इतना आसान होता कि अपना सरनेम भी चेंज कर लूं, मैं रातों रात भुट्टो बन जाऊं, हाँ तो मैं कोई लंबे छक्के मारता। मैं इससे बड़ा काम करना चाहता हूँ। सही, वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, ऑक्सफोर्ड भी पढ़ने गया, इतना बाप के पास पैसा, इतनी बड़ी माँ का बेटा, इतनी बड़े नाना का नवासा, उसके बाद वो वाले छक्के नहीं मार पाए वो यार। ये अनफॉर्चुनेट है। हाँ, वो उसको बहुत बड़ा लीडर हो जाना चाहिए था ऑलरेडी। छक्के नहीं मार पाए लेकिन छक्के। अच्छा, नहीं नहीं, वो उन बातों में मैं नहीं करता था। हाँ मैं भी नहीं कर रहा। ठीक है, नॉट नॉट माय कप ऑफ टी। मौलाना फजल रहमान, सीरियस जवाब दूंगा यार उस बारे में, हाँ, बहुत सीरियस जवाब दूंगा। बहुत अनफॉर्चुनेट है यार हमारे मुल्क में कि ऐसे लोगों को हम बहुत लोग फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों को जो रिलीजन को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं। देखिए बहुत अपेरेंट है, बहुत अपेरेंट है। अब ये कोई पॉलिटिकली करेक्ट होने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं आर्टिस्ट हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं छुपा लूं कि मेरी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन क्या है। सही, मगर आप रिलीजन और आप रिलीजियस भी हो सकते हैं, आप पॉलिटिकली एक्टिव भी हो सकते हैं, मगर आप जिस तरह से वो रिलीजियस कार्ड इस्तेमाल करते हैं ना, वो ठीक नहीं है। किसी को भी यहूदी कह देना, ये कह देना कि ये मुल्क के लिए खतरा है, इस्लाम के लिए खतरा है, बस इल्जाम लगा देना, ये बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक है। मायरा खान, मायरा खान बहुत ग्रेसफुल लगती है मुझे, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, बहुत ग्रेसफुल लगती हैं और हर बड़े आर्टिस्ट की तरह कंट्रोवर्शियल भी हैं, खूबसूरत भी हैं, और बस काम करना चाहता हूँ उनके साथ। अच्छा वेरी गुड। चलें, हम उम्मीद करते हैं सुन रही हो। हाँ, टीबीएच में आए माहिरा, आप आए ना टीबीएच में, बहुत तमीज से बात करूंगा, बल्कि मैं टोपी पहन के बैठा रहूंगा पूरे शो में। कायदे आजम वाली, कायदे आज़म वाली, मैं शहबाज शरीफ वाली। वो तो टोपी पहनाई जा रही है ना यार। अच्छा, मैं भी शायद भाईजान मॉडल मिल्लत कहता हूँ मैं उन्हें। और शाबाश है। अच्छा, मॉडल मिल्लत मेरा अल्टीमेट क्रश है। कॉमिक से मेरा अल्टीमेट क्रश है, बहुत खूबसूरत लगती हैं और शी हैज ग्रूम्ड हरसेल्फ सो मच कि वो एग्जाम्पल होनी चाहिए बहुत सारी खवातीन के लिए। वेरी गुड। आमिर लियाकत, आमिर भाई अगर ये शो देखें कभी, ये अगर आप क्लिप काट सकें, आमिर भाई मुझे पता है कि बहुत लोगों ने आपको ऑलरेडी रीच आउट किया है टीवीएच में आने के लिए और आपने सबको मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, लेकिन आपको आना है आमिर भाई, और आप आएंगे तो मैं खामोश बैठा रहूंगा, आप करिएगा जो आपको करना है। क्या वजह है? आमिर कहना चाहते हैं वो आपके ख्याल में? मुझे नहीं पता, आमिर भाई कहते नहीं ये लड़का बहुत शरारती है। अच्छा, हाँ, लेकिन मुझे वो अटैक करे तो सही है, दूसरा करे तो नहीं सही। बड़े आदमी है, वो कर सकते हैं, हम गरीब लोग हैं ना। अच्छा, हाँ। तो शो बिजनेस के अंदर जब शो होता है फिर तो एक तो होस्ट होता है ना। ये मैं आपको बताऊं, एक लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ, बिटवीन टू फर्न्स एक डिजिटल प्रोग्राम है हॉलीवुड का, उसके अंदर आप कभी बिटवीन टू फर्न्स नाम है उसका, FERNS, जी, आप जाके देखिएगा। उसके अंदर जो एक्टर है, बड़ा मुश्किल सा नाम है, वो नाम निकल जाता है दिमाग से मेरे बाबा, वो ओबामा को बुलाते हैं, हिलरी क्लिंटन को बुलाते हैं, ओबामा को जब उन्होंने बुलाया जब वो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जी, और उनके साथ ना टीबीएच से भी बुरा हाल करते हैं राइट, टीबीएच में तो तब। लेकिन प्रेसिडेंट ओबामा ने ऐसा नहीं हुआ यूं करके बैठ गया, मुंह बना लिया, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं आऊंगा, भाई उन्होंने उसकी दूबदू जवाब दिए। इट्स अ ट्रू फ्रीडम सर। ट्रू फ्रीडम की बात नहीं है, ये वो लोग हैं जिनको पता है कि इनके अंदर सब्सटेंस है, ये एक फसाद खड़ा करके नहीं बैठे हुए कि अंदर से खोखले हैं, बाहर से उन्होंने बनाई हुई पर्सनैलिटी। जी, इनको पता है कि यार हमारे अंदर जो क्वालिटीज है ना वो अंदर से हैं, हम लोग बहुत सॉलिड हैं जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये इन चीजों से नाराज नहीं होते। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एक शैलो ईगोज बनी हुई है, बस रातों रात लेजेंड्स बन गए, रातों रात बड़े बड़े सेलिब्रिटी बन गए, अंदर से खोखले, वो इनसिक्योरिटीज इतनी है कि यार मेरे से अच्छा कर लेगा, लोग बोलेंगे लो भाई मैं तो गया। सही, इनसिक्योरिटी है। अच्छा, नवाज शरीफ बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है यार, ऐसे लोगों को तो मतलब पता नहीं कैसे वोट देते, हमारे मुल्क में क्राइटेरिया डिसअपॉइंटमेंट। अच्छा, आसिफ जरदारी, किंग, सॉरी, किंग, 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 ओ यस, सारे ओके। हम डिजर्व करते हैं आज ऐसे पाकिस्तान में जरदारी ऐसे आप ये डर के तो नहीं बोल रहे? नहीं, डर किस बात का, डर किस बात का यार, उनका वो वाकई में आप देखें ना पॉलिटिकल जिसे कहेंगे सेंस सबसे ज्यादा जरदारी साहब में, वो कभी एक्सपोज नहीं होते, वो अपने पत्ते ऐसे नहीं फेंक देते। चले सर, प्रोग्राम के हम आखिरी की तरफ जा रहे हैं हम, और कनाडा में क्या कर रहे हैं आप? नौकरी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 9 से 5 नौकरी है, सैटरडे संडे को एंजॉय करते हैं।
अच्छा, यहाँ कुछ करना चाहेंगे आप? कर रहे हैं कुछ? कर रहे हैं कुछ कुछ पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ से ऑनलाइन हो सकते हैं, वो करते हैं। कॉर्पोरेट शोज कुछ करते हैं जूम वूम पे। अब देखे ना, यहाँ आ गए तो अल्लाह मियां ने ऐसी सेटिंग बना दी कि कॉमेडी भी अब सब ऑनलाइन आ गई। सही। तो वो भी होता रहता है। प्लस अब तो लॉकडाउन हो गया, वरना इरादा था इंशाल्लाह कि ड्राइव थ्रू स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे किसी पार्किंग लॉट में। अभी तो वो है, अब 28-30 दिन बाद जब लॉकडाउन उठेगा तो फिर आप जैसे जो हमारे करम फरमा है वो कोई ऑर्गेनाइज कराएंगे ड्राइव थ्रू, तो वहां पे करेंगे, गाड़ी के ऊपर खड़े होकर माइक लगा के करेंगे। बिल्कुल सर, नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत से मुतमईन है? वही होते अगर मुतमईन होते। अच्छा, क्या बात की सर आपने। हाँ, छोटा सा जवाब है इसका। वहां पर मुतमईन होते तो भाई वही होते। यहाँ क्यों, यहाँ बैठकर मैं कौन होता हूँ मुतमईन और गैर मुतमईन होने वाला। छोटा सा जवाब है, लेकिन दरिया को कूदे में बंद कर दिया। हाँ हाँ, पॉलिटिक्स में आने का इरादा है? बिल्कुल है, क्यों नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में। देखिए ये सवाल, और जो लोग कहते हैं ना नहीं मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहता हूँ, ये कमजोर कौमों की निशानी है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, दो साइड हैं इस सवाल के जवाब की, दो साइड हैं। एक तो वो मुल्क को इतने तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं होते जहाँ पे ये आर्टिस्ट, कमेडियन, स्पोर्ट्समैन सोचना शुरू कर दें कि यार हमें वजीर आजम बनना है। वजीर आजम जो है ना वो खास कैपेबिलिटी का बंदा होना चाहिए। अभी ट्रम्प बना तो ट्रम्प के बाद वो कान्ये वेस्ट और फिर वो ओपरा विनफ्रे ने भी कहा कि हम भी बनेंगे। तो लोगों ने क्रिटिसाइज किया इस बात को कि यार अमेरिका की जमहूरियत को क्या हो चुका है कि अब ये सिंगर और एक्टर बनेंगे प्रेसिडेंट। कहा क्या हुआ वकीलों का, क्या हुआ जो है इनका फिलोसफर्स का, ये बनेंगे। हमारे यहाँ भी यही, अब हर किसी को वजीर आजम बनना है जी। क्राइटेरिया क्या यार, वो ईमानदार आदमी उसको। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, कॉम्पिटेंसी भी चाहिए होती है वजीर आजम। ये सब ये नहीं कह सकते आप इसको भी चांस दो। वजीर आजम कोई क्रिकेट टीम नहीं है या कोई वो नहीं है कि एक्टिंग नहीं है कि उसमें चांस दिया जाएगा। वजीर आजम के लिए कॉम्पिटेंसी चाहिए। और कोई वजीर आजम हुकूमत में आके ये बोले कि यार मुझे तो पता ही नहीं था क्या होने वाला, ये बहुत शेमफुल बात है। बहुत तैयारी करके आए। मुल्क और कौम के लिए क्या करना चाहेंगे आप? दो चीजें क्या चेंज करेंगे? मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा, मैं अच्छा बन के रहूंगा। मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ वो करूंगा। मैं मुल्क को कौम को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं कोई बड़े वादे कभी क्या कर सकता हूँ, ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता भाई, मगर मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि अपनी तरफ से कोई नुकसान ना पहुंचाऊं। सही। तो पाकिस्तान को मिस करते हैं, खासकर कराची को क्या मिस करते हैं? कराची में अपने दोस्त यार मिस करता हूँ। कराची में रोडों पे अभी जब गया था TVS 2 रिकॉर्ड कराने, जिस तरह से लोग मिलते हैं प्यार से, जिस तरह से लोग बताते हैं कि वो किन किन हालात में हमारा शो देखकर खुश होते थे, तो वो याद करता हूँ। मगर ये बताना आसान है कि क्या नहीं मिस करता। ट्रैफिक नहीं मिस करता। चाहिए 24 घंटे लाइट आती है, ये नहीं, साफ पानी आता है, ये नहीं। और खाने तो बस मिस करता ही रहता हूँ। वो सर, वो पॉल्यूशन का पेट्रोल तो नहीं डलवाने जाते आप? भाई हवा बहुत साफ है, ये चीजें तो हैं। लोग एक दूसरे को हक दे रहे हैं, रास्ते दे रहे हैं, ये सब चीजें तो हैं। देखिए इन्हीं चीजों के लिए तो आए हैं। ये सब चीजें वहां होती तो क्या छोड़ कर आते? कुछ भी नहीं छोड़ कर आते। सही सही। तबीज भाई, आखिर में यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, मैं मैसेज देना चाहूंगा। देखिए मैं कोई कौन होता हूँ मैसेज देने वाला। मेरे मोबाइल में 20 रुपए का इजी लोड करा दें अस्मा, ये मैसेज देना चाहता हूँ। वो आते ना पाकिस्तान, उसी वजह कोई यूथ वहाँ पे हैं। क्या कह रहे हैं, दोबारा कहिए। यूथ चल रही है वहाँ, इजी लोड करा दो। हाँ, मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, एंजॉय करें जो कुछ कर रहे हैं, और ज्यादा टाइम जो है ना वो इन सोचने पे, हमारे यहाँ ये हम आइडियाज सोचते हैं तो सोचते चले जाते। यार बिजनेस करेंगे, दो दोस्त बैठते हैं बिजनेस का आइडिया सोचते हैं, वो इतना बड़ा आइडिया सोच लेते हैं कि वो कहीं स्टार्ट ही नहीं हो पाता बिजनेस। तो थोड़ा सोचने में आप कम टाइम दें, प्रैक्टिकल में ज्यादा टाइम लगाएं। आप कौम 70 साल से सोचती चली आ रही है कि हमें बेहतर होना है। सही। थैंक यू वेरी मच ताबिश भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाइस मैसेज, इट्स प्लेजर टू सी यू हियर। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल प्रोजेक्ट। तो थैंक यू सो मच। आपने आज का प्रोग्राम शादी साहब के साथ पसंद किया होगा। आपके फेवरेट, बड़ी फरमाइश थी लोगों की कि उनको लाया जाए, और आज हम उनको कामयाब हो गए लाने में, उम्मीद करते हैं। और इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अपना, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका बहुत ख्याल रखिए। कोविड में जो है वो अभी भी एहतियात रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, और सारी जो है सुपीरियर उसको फॉलो कीजिए। नए प्रोग्राम में अगले मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।